आपका दिमाग हर दिन हैक किया जा रहा है। बात हमने यहां से शुरू की थी और पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे ड्रॉप किया था कि क्या वाकई में आपके दिमाग का आपके ऊपर से नियंत्रण होता जा रहा है, किस वजह से, वो वजह मैंने आपको बताई। अब हम इसको थोड़ा और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसका समाधान निकाल सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और ये होता रहा तो शायद किसी एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका पूरा फोकस ही हट जाए और मानसिक तनाव और बीमारियां इतनी बढ़ जाएं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। सो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और अंत तक इसको पूरा देखिएगा कि हमारे लिए कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्पायरा टॉक्स। और आज हम बात कर रहे हैं अपने इसी ट्रांजिशन की, इसी शिफ्ट की जो हमारे दिमाग से होती है और कब होती है, जब हम अपने दिमाग का अनजाने में नियंत्रण खो देते हैं। एक बात बताइए, अभी तक हमने ये समझा कि कंपनियां हमारे ध्यान के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करती हैं, हमारा दिमाग बार बार नोटिफिकेशन की ओर क्यों भागता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो उसे खोने की कीमत क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मैंने आपसे पूछा है आपके ध्यान की कीमत, मेरे ख्याल से आप पूरी लाइफ की भी कीमत आप आंक लें, उससे भी बड़ी कीमत होगी, कोई कीमत लगा भी नहीं पाएगा। और शायद ये सच भी है। कुछ चीजें हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों जो हो रहा है और दिख नहीं रहा। मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, दोनों के पास एक जैसा मोबाइल है, दोनों के पास इंटरनेट है, दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन पहला विद्यार्थी हर 10 मिनट में अपना फोन देखता है। ध्यान से सुनिएगा, पहला विद्यार्थी हर 10 मिनट में अपना फोन देखता है, दूसरा पढ़ाई के समय फोन को कमरे से बाहर रख देता है। एक साल के बाद दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं होगी। बताइए क्यों? क्योंकि जो सफलता हमेशा प्रतिभा या टैलेंट से तय होती है, कई बार ध्यान अटेंशन से भी तय होती है। जिस व्यक्ति का ध्यान जितना गहरा होगा और उसकी निर्णय लेने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आप जरूर इस बात को मानेंगे। मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगा इस बात को, जो जहां पे सीखने की क्षमता, लर्निंग की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा होगी। और वो कब होगा? जितना फोकस ज्यादा होगा, जितना ध्यान ज्यादा होगा। और भविष्य बनाने की जो क्षमता है उसकी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो बताइए कौन सा विद्यार्थी आखिर में सफल होगा? ऑब्वियसली बात है, जिसने अपने फोन को उस समय साइड पे रख दिया जब उसको उसकी जरूरत नहीं थी। इसे कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। बस इतना करना है आप लोगों ने। मैं आपको एक बड़ी एक शोध की बात बताता हूं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन में उनकी वहां की जो प्रोफेसर हैं ग्लोरिया मार्क और उनके सहयोगियों के शोध में पाया गया कि डिजिटल व्यवधानों के कारण लोग लगातार एक कार्य पर टिके रहने के बजाय बार बार दूसरे कार्य पर चले जाते हैं। इससे मानसिक थकान बढ़ती है और काम की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। ये सच है, शोध किया गया है। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपका ध्यान दिन में 100 बार टूटता है तो आपका भविष्य भी 100 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। कई बार हम इवन आप ये देखिए, आजकल तो जो बच्चों की हालत ऐसी हो गई है कि वो कहीं पे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी वो अपना मोबाइल साथ में कैरी करके लेके जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिंग बजा और एकदम से जितना मर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है वो फोन को जरूर देखेगा। मैंने पूछा भाई क्या हो गया? सर मैसेज आया। अरे भाई वो इतना जरूरी मैसेज है। फिर एक और फोन बजेगा, क्या हुआ भाई? कॉल आई है। भाई कितनी जरूरी कॉल है कि आपको पढ़ाई नहीं सूझ रही, आपको कॉल अटेंड करनी है। क्या उस टाइम पे वो फोन को साइलेंट नहीं करके रख सकते? मैंने एक समाधान ढूंढा। मैंने एक बॉक्स तैयार किया, जूतों का डब्बा था। उस जूतों के डब्बों को मैंने अपनी क्लास के बाहर रख दिया और सबको बोल दिया फोन जूतों के डब्बे में, फिर आप अंदर आएंगे। बगैर फोन के आप आप अंदर आएंगे, फोन के साथ आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने ये समाधान ढूंढा। आप क्या सोचते हैं वो आप बताइए। अब हम बात करते हैं एक परिवार, लेकिन कोई बातचीत नहीं। बड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को सुन के, पर कहीं ना कहीं ऐसे पता नहीं कितने परिवार हैं। जरा सोच के देखिए। जब मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। रात के 8 बजे हैं, पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। पिता मोबाइल पर, माँ मोबाइल पर, बेटा
मोबाइल पर, बेटी मोबाइल पर, सब एक ही घर में है लेकिन कोई किसी के साथ नहीं है। सोचिए क्या परिस्थिति है। एक बार इसको जरा एक बार इमेजिन करके देखिए, क्या ये कहानी एक घर की है? मुझे लगता है कि ये हजारों लाखों घरों की ये कहानी है आज की डेट में। हर कोई अपने मोबाइल के ऊपर बिजी है। तो क्या इससे रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहे हैं? दूरी रिश्ते कमजोर कर देती है। और वो दूरी कहां से आ रही है? जब आप अपने रिश्तों की तरफ ध्यान देने की बजाय आप मोबाइल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। यानी कि आपने रिश्तों से महत्वपूर्ण मोबाइल को बना दिया। लोग एक ही कमरे में बैठकर भी एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इस एपिसोड का एक एक शब्द ध्यान से सुनना, अपने आप को कनेक्ट करना। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज बाहर निकलो इस जाल से, इस ट्रैप से। मेरा मकसद सिर्फ जगाना है, मेरी कोई सलाह नहीं है। मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूं। हो सके तो अपने आप को, अगर आप इन चीजों में फंसे हैं तो उबारना, बस हमारा इतना सा मकसद है। दोस्तों, जो समस्या है वो मोबाइल की नहीं है। समस्या वह है कि हमारी उपस्थिति, हमारी प्रेजेंस कम होती जा रही है। आप शरीर से अपने परिवार के साथ होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। और रिश्ते समय से नहीं, ध्यान से बनते हैं। रिश्ते समय से नहीं, ध्यान से बनते हैं। मैं बड़ा अच्छा एक अगला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और वो पार्ट है बच्चों का बचपन बदल रहा है। मैं कुछ समय पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था और एकदम अचानक मेरे को ये जब चीज मेरे सामने आई तो वो दृश्य मेरे सामने आ गया। सो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब अब आप एक बार जरा बच्चों के बारे में सोचिए। बच्चा रोता है, हम क्या करते हैं? उसे मोबाइल दे देते हैं। रेस्टोरेंट में मोबाइल है उसके पास। कार में जा रहा है, रो रहा है, मोबाइल दे दिया। शॉपिंग करने जा रहे हैं, रो रहा है, मोबाइल दे दिया। खेलने जा रहे हैं, पार्क में है, वहां पे भी बच्चे को मोबाइल दे दिया। आप इसको प्रैक्टिकली खुद देख सकते हैं। हजारों जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे ऐसे दृश्य आपके सामने होंगे। यानी कि हर हर बोरियत का इलाज स्क्रीन है। क्या आप ये मानते हैं? लेकिन वहीं सबसे बड़ा खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि बोरियत यानी कि बोर्डम कोई दुश्मन नहीं है। यही वह समय होता है जब दिमाग कल्पना करता है, नई चीजें सोचता है, रचनात्मक बनता है। अगर हम खाली पल को स्क्रीन से भर देंगे तो सोचने की जगह सिर्फ देखने की आदत रह जाएगी। दोस्तों, आपका बच्चा आपका समय मांगता है। अगर वो रो रहा है तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि उसको अपना समय दें। कुछ ऐसी एक्टिविटी उसके साथ इन्वॉल्व होकर करें जिससे उसका ध्यान स्क्रीन से हटे। आप अगर उसको स्क्रीन दे देंगे तो वो भी आपको भूल जाएगा। मोबाइल उसके हाथ में होगा, उसका मोबाइल आपसे भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और एक दिन वही बच्चा आपसे 2 लाख का मोबाइल की जिद करेगा, मेरे को तो ये मोबाइल दिलवा दो। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि किन किन के साथ ऐसा हुआ है। 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए के मोबाइल भी उनको ऐसे लगते हैं जैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको ये तो पता नहीं ना कि भी कमाई कैसे होती है। उनको सिर्फ ये पता है कि मोबाइल चाहिए। बट सोचिए वो यहां तक पहुंचा कैसे, इसका कारण कौन है? सो आपको एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। बाल विकास और डिजिटल मीडिया पर कई विशेष संस्थाएं यह सलाह देती हैं कि छोटे बच्चे के लिए स्क्रीन उपयोग संतुलित और आयु के अनुसार होना चाहिए। अत्यधिक और अनियंत्रित स्क्रीन समय भाषा, नींद, ध्यान और सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बहुत ध्यान से इन सेंटेंसेस को सुनिएगा दोस्तों। इसलिए सवाल यह नहीं कि मोबाइल देना चाहिए या नहीं, सवाल यह है मोबाइल कब, कितना और किस उद्देश्य से दें। दोस्तों, अगर मैं इस पॉडकास्ट को करने लगा तो मेरे ख्याल से घंटों बीत जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस है और सब कुछ आपसे संबंधित है जो हम पूरा दिन देखते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा सबसे खतरनाक चोरी के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि भी वो क्या, अभी बताता हूं मैं आपको। अगर आज कोई आपका पर्स चुरा ले तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई आपकी कार चुरा ले
तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई हर दिन आपके जीवन के 2 घंटे चुरा ले तो वहीं आप पता कर पाएंगे? हर दिन आपके जीवन से कोई कुछ समय चुरा रहा है। यही आज हो रहा है। समय धीरे धीरे बिना आवाज के हमारी जिंदगी से निकलता जा रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता, बल्कि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारा बर्थडे आया, हम सेलिब्रेट करते हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि वो 1 साल हमने निकाला है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। अच्छी बात है सेलिब्रेशन, बट साथ में एनालिसिस भी जरूरी है दोस्तों। हम सोचते हैं बस 5 मिनट और, लेकिन वही 5 मिनट कभी कभी 5 साल की आदत बन जाते हैं। आप खुद सोच के देखिए। आपको एक छोटा सा मैं अगर एग्जाम्पल दूं, आप सुबह उठना चाहते हैं, आपके पास अलार्म है, अलार्म लगा दिया, अलार्म सुबह बजा और वो अलार्म बंद हो गया। क्या आया आपके दिमाग में? 5 मिनट। फिर आपका वो अलार्म बजा और फिर आपने उसको बंद कर दिया। क्या आया आपके दिमाग में? 5 मिनट। पिछले इतने सालों में क्या आपके ये 5 मिनट सेटल हुए? दोस्तों, ना हुए हैं और ना ही कभी होंगे। एक छोटा सा आपके साथ मैं कुछ चीज शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज से 5 साल के बाद आपका बेटा, आपकी बेटी या आप खुद अपनी सबसे बड़ी जो यादें हैं उनको याद करें, तो क्या याद आएगा? सोच के बताइएगा क्या याद आएगा। परिवार के साथ बिताया गया समय बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। परिवार के साथ बिताया गया समय या मोबाइल का स्क्रीन या आपकी वो 99 की दौड़ जो आप सालों से दौड़ रहे हैं किसी चीज के पीछे, किसी इच्छा के पीछे। मोबाइल की स्क्रीन, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन जहां आपने जिस चीज को समय देना चाहिए था वो नहीं दिया, आज आप उसका भुगतान कर रहे हैं और आप जिंदगी भर उस चीज का भुगतान करते रहते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा अगर इसकी तकनीक को समझें, आपकी ये तकनीक सर्वेंट बन सकती है। अब सर्वेंट का मतलब ये हो गया कि आप इस तकनीक को अपनी जिंदगी में अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली तो तकनीक का आविष्कार आपकी बेहतरी के लिए हुआ है ना दोस्तों, या तकनीक के गुलाम बनने के लिए हुआ है? अगर आप तकनीक के गुलाम बन गए तो ये जितनी भी मशीनें, मूवीज आ रही हैं वो सच हो जाएंगी कि एक दिन कोई ना कोई मशीन आके आप पे राज करना शुरू कर देगी। तो फिर आप क्या करेंगे? आज भी तो एक मशीन आप पे राज कर रही है, वो मशीन ही तो है जो आप पे राज कर रही है। तो जिस दिन वो मशीन आप पे राज करना शुरू कर देती है, समस्या वहां से शुरू होती है। हम बढ़ रहे हैं इसके आखिरी पड़ाव की तरफ। मैं महसूस कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं शायद आप इस पल भी मेरे साथ बने हुए हैं, और अगर आप इसको देख रहे हैं तो अंत तक एक बार आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर छोड़ के जाऊंगा और कुछ ऐसी चीजें छोड़ के जाऊंगा कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब तक हमने एक दूसरे के साथ वार्तालाप किया, जो डिस्कशन किया कि अटेंशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी को नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों को, हमारे बच्चों को, हमारे करियर को, हमें अपने फोकस को पाने में कंप्लीट खत्म कर देती है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। क्या हम अपने फोकस को पा सकते हैं? क्या हमारा दिमाग फिर से डीप वर्क करना सीख सकता है? क्या सिर्फ 30 दिनों में हम अपनी अटेंशन को पहले से बेहतर बना सकते हैं? अगले और अंतिम जो पड़ाव है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके अंदर मैं सिर्फ आपसे कुछ चीजें ऐसी कहना चाहूंगा कि एक ऐसा 30 डे अटेंशन रिटेंशन फ्रेमवर्क मैं आपको दे सकता हूं। एक 30 डेज का आपको एक रीसेट प्रोग्राम मैं आपको बना के दे सकता हूं कि 30 दिन में आप अपने आप को अपने पिछले 100 दिनों से भी बेहतर पाएंगे। अगर आपने जानना है तो मुझे डीएम करके बताएं और मुझे कांटेक्ट करें। डेफिनेटली अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा, कहीं ना कहीं मैं आपकी मदद जरूर कर पाऊं। बात हम कर रहे हैं कि इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला जाए। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो सबसे पहले आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने आज एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली।
क्योंकि आज आपने एक वो चीज जान ली जो शायद आपको पता भी नहीं चलता और वो लगातार आपके साथ घटित हो रही है। आपने अटेंशन को एक जगह बनाए रखा। सबसे पहली बात, आपका फोकस खत्म नहीं हुआ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहे। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि वो 30 डे का अटेंशन रीसेट प्रोग्राम होगा क्या? क्या इसका कोई प्रॉपर समाधान है हमारे फोकस को मजबूत बनाने का, ये 30 डे अटेंशन रीसेट प्रोग्राम? बिल्कुल हाँ दोस्तों, लेकिन ये कोई जादुई दवा नहीं है, कोई 5 मिनट की ट्रिक नहीं है। यह एक आदत है जो आपको बनानी होगी, जैसे हमें दोबारा खड़ा करना होगा। और जो 30 डे का जो रिटेंशन प्रोग्राम है आपका, जो एक आपकी अटेंशन को रीसेट करने का प्रोग्राम है, उसके कुछ नियम मैं आपको बता देता हूं। कोशिश कीजिएगा इनको ध्यान से आप सुने। दोस्तों, पहला नियम है, सुबह उठते ही कम से कम 30 मिनट तक मोबाइल नहीं उठाना। स्टॉप, क्रॉस मार दो। अपने दिमाग को यह मौका दीजिए कि यह दुनिया पहले से खुद से जोड़नी है। आप अपनी दुनिया को खुद से जोड़ें, अपने से बात करें, खुश होकर उठें, अपने आप को बोलें कि मैं सबसे ताकतवर इंसान हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं आज अपना दिन बहुत बेहतर बनाऊंगा। इसका दूसरा नियम है दोस्तों, कम से कम 60 मिनट डीप वर्क कीजिए। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, सिर्फ एक काम याद रखिए, दुनिया के अधिकतम महान आविष्कार नोटिफिकेशन के बीच में नहीं हुए, बल्कि वो गहरे फोकस के दौरान हुए हैं। इसका तीसरा नियम है दोस्तों, हर दिन कम से कम 30 मिनट किताब पढ़िए। बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। रिसर्च यह बताती है कि लगातार पढ़ना ध्यान, समझने की क्षमता और गहरी सोच विकसित करने में मदद करता है। जो आपको जानकारी मिल रही है, वो जानकारियां किताबों से और बेहतर मिलेंगी, आपको और मजबूत बनाएंगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी। इसका चौथा नियम है दोस्तों, हर दिन कम से कम 1 घंटे स्क्रीन फ्री टाइम रखिए। परिवार से बात कीजिए, प्लीज परिवार से बात कीजिए, टहलने जाइए, डायरी लिखिए, बस शांत रहिए, शांत बैठिए और यकीन मानिए कि यह भी एक स्किल है। जब आप कुछ, दोस्तों सुनिए ध्यान से, कभी कभी कुछ भी ना करना भी बहुत कुछ करने के बराबर है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। इसका पांचवा नियम है, हर रविवार अपने मोबाइल की जांच कीजिए, कौन सी ऐप आपका समय ज्यादा खर्च कर रही है, ज्यादा समय खा रही है, कौन सी ऐप आपकी जिंदगी बेहतर बना रही है। जो जरूरत नहीं है उसे हटाइए। याद रखिए, हर ऐप आपके फोन की जगह नहीं ले सकती। कुछ ऐप आपकी जिंदगी में भी जगह ले लेती हैं, उनको अपनी जिंदगी से डिलीट मारिए। जिनकी जरूरत है सिर्फ उनको रखिए। और दोस्तों, अब मैं आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे साझा करने जा रहा हूं, बने रहिएगा मेरे साथ। और बात है सबसे बड़े निवेश की। क्या है सबसे बड़ा निवेश? लोग पूछते हैं कि मेरी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है? गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट? तो मैं कहूंगा, इन सबसे पहले अपने अटेंशन में निवेश कीजिए। क्योंकि जिस व्यक्ति का ध्यान नियंत्रित है, वह कोई भी स्किल सीख सकता है, कोई भी बिजनेस कर बना सकता है, कोई भी परीक्षा पास कर सकता है, कोई भी रिश्ता बेहतर बना सकता है। अटेंशन हर सफलता की पहली सीढ़ी है। और फाइनली, मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और अब तक बने रहने के लिए थैंक यू। बस थोड़ी देर की बात और, दो लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे थे। पहला पूरा दिन बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता रहा, दूसरा हर कुछ घंटों के बाद 5 मिनट के लिए रुकता था। पहला आदमी हंसा और बोला, तुम आराम करते रहते हो, मैं तुमसे ज्यादा पेड़ काटूंगा। शाम हुई तो सब हैरान रह गए, ज्यादा पेड़ किसने काटे? दूसरे लकड़हारे ने। क्यों? क्योंकि जब पहला लकड़हारा लगातार कुल्हाड़ी चला रहा था, तब दूसरा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। उसकी धार भी तेज हो रही थी और उसको विराम भी मिल रहा था। तो दोस्तों, ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये हमारी कुल्हाड़ी जो इस जिंदगी में है, वो है हमारा दिमाग।
और अगर आपने अपने दिमाग को शांति नहीं दी, लगातार अपने दिमाग को चला के रखा, पहले काम में, फिर बस में है तो मोबाइल में, फिर घर पे आए तो मोबाइल में, सोने से पहले भी मोबाइल में, तो आपके जो दिमाग की जो धार है वो तीखी नहीं रहेगी। इसलिए हमें लगातार अपने दिमाग की धार को तेज करने के लिए शांत रहना होगा, स्क्रीन से दूर रहना होगा। कुछ नियम मैंने आपको बताए, उनको जरूर अपनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए 30 डेज का एक रीसेट प्रोग्राम बनाऊं, तो मुझे डीएम करके जरूर बताइएगा, कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत आसान है। अपने आप को सुखी रखिए और दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस में उलझाइए मत। आप उनको धीरे 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 अपनी जिंदगी से डिलीट मारिए, खुशियां सारी आपकी हो जाएंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी खुश रहिए, सुखी रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक धुआंधार नई पॉडकास्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।